दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होगा आज का भी दोस्तों। बड़ी जोर कोशिश से हमारा ये प्रयास चल रहा है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें, जिससे आप ये जान सकें कि कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से किस तरह से पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहले दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सूर। दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे वन लाइनर प्रश्न भी उपलब्ध हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी उपलब्ध हैं। जो 1000 से 1500 के आसपास क्वेश्चन है आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे, उतने ज़्यादा पकड़ आपकी मजबूत होगी। दोस्तों तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बहुत ही आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इजी होंगे, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वहाँ से आपके टफ क्वेश्चन शुरू होंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया। इसका कारण क्या था? इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, इसने भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखने की सिफारिश की थी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी। तो आपको उत्तर देना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा बहिष्कार किया गया, क्योंकि? दोस्तों 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी वो भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत क्योंकि इसने भारत की लिए पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अगर बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड की,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे डेट नहीं, सन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? 1942 में, 1945 में, 1946 में या फिर 1947 में? फटाफट से इसको उत्तर दीजिए। ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो ये प्रस्तावित की गई थी प्यारे दोस्तों 1942 में, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी? तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न क्या था? ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना का प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका उत्तर मैंने आपको 1942 बता दिया, जबकि इसका सही उत्तर होगा 1946, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते आगे प्रश्न दोस्तों, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा प्यारे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था, किस चीज़ का प्रावधान किया गया था दोस्तों? कि विभाजन के बिना भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, भारत में ब्रिटिश शासन का 1 दशक तक विस्तार, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन। तो प्यारे दोस्तों 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन होगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1946, 1947, 1948, 1950? भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए भारत की संविधान सभा का पहला सत्र, तो ये हुआ था 1946 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, अल्लामा इकबाल? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था?
1919 में, 1920 में, 1935 में, 1942 में? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जिस पर पारित किया गया था वो था 1919। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान को? दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पठानों के बीच अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या है कि चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? नमक कर, नील वृक्षारोपण प्रणाली, जमींदारी प्रथा, ब्रिटिश शिक्षा नीति? चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था? तो पहले दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? नील वृक्षारोपण प्रणाली के लिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो प्यारे दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था और इसीलिए पूछा जा रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929, बम्बई अधिवेशन 1934, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प किस अधिवेशन में पारित किया था? तो प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था लाहौर अधिवेशन सन 1929 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिलितगो, लॉर्ड इरविन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय कौन था? फटाफट से उत्तर दीजिए। भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत का वायसराय जो थे दोस्तों वो थे लॉर्ड लिलितगो। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सुवर्ण सिंह भागना, केसर सिंह, भगत सिंह, तारकनाथ दास। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सुवर्ण सिंह भागना, केसर सिंह, भगत सिंह, तारकनाथ दास।
तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो थे सोहन सिंह भागना। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ किस वर्ष पारित किया गया था? 1945, 1947, 1949, 1950। बहुत ही आंसर आसान है दोस्तों। इससे पहले भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ था, जिस वर्ष पारित किया गया था विभाजन, वो 1947 था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस चैनल का सपोर्ट करें, ये चैनल आपको सक्सेस तक जरूर पहुँचाएगा। चलिए, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? लॉर्ड मैकेंजी, लॉर्ड वेलियर्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मोरले। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था? दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य जो थे वो थे लॉर्ड मैकाले। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। वर्ष 1999 की बात है कि बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा यह अंतिम त्यौहार था। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि तो दोस्तों वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि पंजाब के बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। गुजरांवाला या फिर पेशावर। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जिस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है वो था अमृतसर। तो ऑप्शन है ए राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। दोस्तों अगर बात की जाए बुनियादी शिक्षा के विचार की तो सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार दिया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन।
तो दोस्तों 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का जो अग्रगामी था वो थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। सती प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। दोस्तों बात की जाए राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, तो ये किया था सती की कुप्रथा के विरुद्ध। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों सती की कुप्रथा का मतलब होता है कि जो सती प्रथा था उसकी जो यह मान के चलिए जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, उद्देश्यों को ही औचित्य मानते हैं या बनाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो ये किया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।